गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और संधि की बात कर रहे थे हिंदी ग्रामर के अंतर्गत, और हमने संधि के अंदर यण स्वर संधि की शुरुआत कर ली थी। और यण स्वर संधि के अंतर्गत हमने पहला नियम पढ़ लिया था, उसके 2-3 उदाहरण भी किए थे। उसी पहले नियम के बहुत सारे उदाहरण करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए हर प्रकार से। तो यण स्वर संधि का जो पहला नियम था कि यदि ई या बड़ी ई के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद में असमान स्वर आए, तब आपको ह्रस्व ई या दीर्घ ई का आधा य या य हलंत बनाना है। तो उदाहरण 2-3 कर लेते हैं। जैसे लिखा है मैंने आपके सामने, पानी प्लस आग। ठीक है, अब इसमें कैसे यण स्वर संधि आपको करनी है, पहले संधि करना सीखेंगे, उसके बाद में अपन इसमें संधि विच्छेद करना भी सीखेंगे। प्लस के पहले नी में कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? दीर्घ ई दिखाई दे रही है आपको, तो दीर्घ ई। उसके बाद में क्या है? आ है, मतलब दोबारा ई नहीं है, असमान स्वर है, ई के समान तो नहीं है। तो ई का क्या बनाना है आपको? आधा य या य हलंत बनाना है। बन सकता है। अब देखो क्या लिखना है, पा का पा लिख दिया, नी में से नी में से ई निकाल दिया, तो न हो गया हलंत। इस ई का क्या बनाया आपने? आधा य, तो आधा य मैंने लिख दिया। अब प्लस के बाद में जो भी है वो वैसे वैसे इसमें लिखना है। अगर स्वर है तो स्वर इस य में मिल जाएगा। आधे य में य हलंत में आ जुड़ा तो या बन गया, पीछे ग, पान्याग बन गया पा, आधा न को ऐसे लिख सकते हैं, और याग, पान्याग। पानी प्लस आग बराबर क्या बन गया? पान्याग बन गया। अब देखो आगे और किस प्रकार का, जैसे मैंने लिखा आपके सामने उदाहरण के अंतर्गत, आपने पहले वाला उदाहरण लिख लिया है। पहले वाला उदाहरण क्या था कि पानी प्लस आग बराबर क्या बनाना है आपको? पान्याग। ठीक है, अब देखो उदाहरण इसके अलावा, ये पहला उदाहरण था, दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। जैसे लिखा है मैंने कवि, फिर लिखा है एव, इनको जोड़ना है आपको, कवि प्लस ए। प्लस के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी आएगा स्वर, कोई भी स्वर आएगा। हाँ, एक शर्त छोड़कर, दोबारा ई या बड़ी ई की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी अ, आ, उ, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, कुछ भी आ सकता है, आएगा स्वर, उसकी मात्रा लगानी है, बस सिंपल सी बात है। तो कवि के अंतर्गत जो शब्द है, वी में किसकी मात्रा है आपको? ह्रस्व ई की, छोटे ई की मात्रा। उसके बाद में क्या है? ए, मतलब ई के समान स्वर नहीं है, दोबारा ई या बड़ी ई की मात्रा नहीं है, तब इस ई या बड़ी ई का क्या बनाना है आपको? आधा य, तो इसका आधा य मैंने बना दिया। यहाँ तो आप बना सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है, कहाँ जोड़ना है। क का क लिख दिया मैंने, कोई बदलाव नहीं करना है। वी में से मैंने ई की मात्रा निकाल दी, तो वह हो गया हलंत। वह हलंत हो गया, कोई समस्या नहीं। अब वह हलंत के बाद में अपने इसमें से ई निकाली, ई का क्या बनाया अपने? आधा य बनाया है, तो ई का आधा य बनाया, तो आधा य यहाँ पर लिख दो। इस ए के अंदर, इस य के अंदर अब आपको आगे वाला स्वर मिलाना है, तो आधा व मैंने क्यों लिखा? क्योंकि इसमें से ई की मात्रा बाहर निकाल दी। ई का आपने आधा य बनाया, तो आधा य लिख दिया। अभी ए है, इस ए की मात्रा हिंदी में एक लगती है,
तो इस य में लग जाएगी तो ये बन जाएगा पीछे व, ये बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आधा व को ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है बिल्कुल, वो भी सही है। तो कवियव बन गया, कवि प्लस ए बराबर कवियव, कवि ही, ए का मतलब होता है ही, तो कवि ही। इस उदाहरण को भी लिख लो, आगे उदाहरण करते हैं। वारी प्लस लिख देता हूं औषधि, वारी प्लस औषधि लिखा है। अब देखो कैसे करना है। री में मात्रा किसकी है, ई की। उसके बाद में औ है, औ मतलब दोबारा ई या बड़ी नहीं है, ई के समान नहीं है। इस ई का क्या बनाना है आपको, आधा ये बढ़ाना है, बस फिर जोड़ना है। वा का वा लिख दूं, री में से ई निकल गया, र क्या हो गया हलंत, र हलंत या आधा हो गया। ई का क्या बनाया आपने, आधा यह बनाया, तो आधा यह लिख दिया। आधा ये लिख दिया। आधा यह लिखने के बाद में जो प्लस के बाद में जो भी स्वर है वो स्वर इसमें जोड़ दो य में। तो औ है तो हिंदी में अवर्ण मात्रा लगाते हैं ऐसे, तो इस य में ऐसे मात्रा लग जाएगी यौ, बाकी वैसे वैसे लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, वा का वा, र आधा है, अगले अक्षर के ऊपर बैठ जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, बाकी वैसे वैसे लिखना है। वारियो शुद्धि बन गया। वारी, पानी को बोलते हैं वारी, और औषधि समझते हो, ऐसी कोई दवा जो आपके शरीर को ठीक कर दे, औषधि, ठीक है। तो ये जो शब्द बनाया पानी, औषधि, इनके अंदर जो संधि लगाई अपने यण स्वर संधि, अगर ये शब्द कहीं हिंदी में लिखा होता है तो शायद इसको आप अलग नहीं समझ पाएंगे कि शब्द कौन सा है, क्या मतलब होता है। एक नया शब्द बन गया, लेकिन जब इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो आप समझ सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है और कैसे इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, एक दो और उदाहरण कर लेते हैं, फिर अपने अगले नियम पर बढ़ेंगे। ये उदाहरण लिख लो आप, कवि प्लस ए बराबर ये लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। लिखा यदि प्लस अपि, अपि मतलब भी होता है, संस्कृत में अपि का मतलब होता है भी। दी में क्या है ई, आगे क्या है अ, तो इसका क्या बनाना है, आधा यह का यह लिख दिया। दी में से ई की मात्रा बाहर निकाल दी, द हो गया आधा। उसके बाद में क्या लिखा आपने, य, इस य में अ मिल गया, यह हो गया पूरा, फिर पी लिख दिया। द और आधा यह है, उसको ध्य लिख सकते हैं, इस प्रकार से ध्य जिसको बोलते हैं। तो यह यद्यपि बन गया, यद्यपि बन गया। यदा, यदि प्लस अपि, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये यण स्वर संधि का पहला उदाहरण जिसके अंदर बात की है वो पूरा हो गया। अब संधि विच्छेद कैसे करना है ये समझ लेते हैं।
संधि विच्छेद की बात करेंगे। जैसे लिखा है आपके सामने मत्यूर्जा लिखा है, यहाँ पर आधा त है। इसको अलग अलग करना है, कैसे करेंगे? एक यही लिखा है मैंने आपके सामने, दूसरा यहाँ, नद्योर लिखा है मैंने। अब देखो कैसे करना है आपको इनका संधि विच्छेद। देखो कौन कौन से नियम लग सकते हैं इसके अंतर्गत। वृद्धि लगाए, यण लगाए, गुण लगाए या दीर्घ लगाए या अयादि लगाए। अयादि नहीं पढ़ी है तो अयादि तो भी आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन वृद्धि, गुण, दीर्घ कौन से नियम लगाए? चलो एक ही ट्राई करते हैं अपने दीर्घ की बात करते हैं कि दीर्घ इसमें लगेगा। दीर्घ के अनुसार तोड़े। दीर्घ का क्या सिस्टम है कि जहाँ आपको बड़ी प्लस के पहले अ या आ है तो आ बनेगा, तो आ कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं। बड़ी और ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा नहीं। ऊ या बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनेगा प्लस के बाद में और पहले। री या बड़ी री, तो यण का दीर्घ का कहीं सिस्टम नहीं लग रहा है, तो दीर्घ तो इसमें लगेगी नहीं। गुण की क्या नियम है कि अगर ई या बड़ी हो तो ए बनता है, ए की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। ओ बनता है, ओ की मात्रा नहीं दिखाई दे रही है। अर बनता है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुण भी नहीं लगेगा। गुण का कहीं है आपको ए या ओ की मात्रा दिखाई दे रही है? इसमें नहीं दिखाई दे रही है, गुण भी नहीं है। वृद्धि आई बनता है, उसके पहले अ या आ है, उसके बाद में ए आई है तो आई बनता है। और क्या बनता है? औ बनता है, तो आई की मात्रा भी नहीं है और औ की मात्रा भी नहीं है। हाँ, ओ की मात्रा वहाँ दिखाई दे रही है, तो अभी देखेंगे अपन ओ की मात्रा कैसे है। लेकिन ओ की मात्रा बनाई है तो ये अपन गुण का एक तरीका देखेंगे कि गुण हो सकती है कि नहीं सकती है, गुण स्वर संधि। तो औ तो इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक बार गुण वहाँ देख लेते हैं कि इसमें ओ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर ओ दिखाई दे रहा है। तो औ इसमें जो ओ बनाया गुण के अंदर किससे मिलकर बनाया अपने, कि प्लस के पहले अ या आ है, उसके बाद में ओ या बड़ा ऊ है तो ओ बनता है, ओ है। ठीक है, मैं बनाता हूँ। तो प्लस के पहले अ या आ होना चाहिए, तो प्लस के पहले मैंने ये लिख दिया, या तो ये शब्द होगा ये होगा। भाई प्लस के पहले अ या आ होना चाहिए ना, ये हो गया। ठीक है, प्लस के बाद में ओ या बड़ा ऊ, तो अब यहाँ पर ओ या बड़ा ऊ, तो ऊ लिखूँ मैं पहले, फिर बड़ा लिखूँ। क्या कोई शब्द निकल रहा है, कोई मतलब निकल रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है इन शब्दों को जब अपने अलग अलग किया? उर किसको बोलते हैं? नदी शब्द होता है, नदी तो संस्कृत में है। जब नदी शब्द के संस्कृत में रूप चलते हैं, रूप धातु रूप शब्द रूप चलते हैं, तो शब्द रूपों के अंदर आते हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं तो इनका कोई मतलब नहीं, जो सही ढंग से अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब गुण भी इसमें नहीं होगी। गुण नहीं है, वृद्धि नहीं है, यण नहीं है, और पढ़ क्या रहे हैं अपन? यण, दीर्घ नहीं है, यण तो पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब लगाते हैं अपने यण स्वर संधि के नियम। अब देखो कैसे लिखना है। अब कैसे लिखना है, देखो कैसे करना है आपको पहली बात है कि यण स्वर संधि में आधा अक्षर तो एक दिखाई देगा आपको, ठीक है।
आधा अक्षर तो है ही है, और आधा अक्षर के बाद में आपको आधा य दिखाई दे, आधा अक्षर के बाद में अगर आपको य दिखाई दे, उसमें कोई भी मात्रा हो सकती है, वो मात्रा अलग कर देनी है, ठीक है। और उस य को जो आधे वाला अक्षर है उसमें ई की मात्रा जोड़ देनी है। तो देखो म का म लिख दिया, त के बाद में त आधा है, त हलंत है, इसके बाद में य है, तो ई या बड़ी का य बनता है। तो मैं यहाँ पर जो य है वो ई की मात्रा से बनाया है, तो इस त को पूरा लिख दूँ, इसमें ई की मात्रा जोड़ दूँ, या तो ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ, ठीक हो, क्योंकि ई की मात्रा कोई भी हो सकती है ना, बड़ी या छोटी, ठीक है। उसके बाद में तो य में जो स्वर दिखाई दे रहा है आपको, जो मात्रा दिखाई दे रही है वो वैसे वैसे लिखना है। तो ऊ बड़ा है तो ये ऊर्जा तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सही है या ये सही है। मति और मत्ती, तो कौन सा हो सकता है? तो इसमें से अपन को पता होगा कि मति शब्द होता है, एक होता है मति, तो मैं कौन सा शब्द लिखूं, ये आपको शब्द भंडार से पता लगेगा। तो फिर दोनों भी सही हो सकते हैं, तो अपन दोनों भी सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मति शब्द होता है, इसका मतलब बुद्धि, तो सही ढंग से अपन ये माने तो बुद्धि की ऊर्जा, तो मति प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो मति प्लस ऊर्जा इसमें हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन, अब देखो आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, यह भी दिखाई दे रहा है। द में आपको पता होना चाहिए आधा द और य से मिलकर बनता है, तो आधा द है, मतलब इस द में ई की मात्रा होनी चाहिए, तभी तो यह आया है। और यह के अंदर जो भी स्वर दिखाई दे रहा है उसको अलग कर दो, तो न का न, आधा द लिखा, अब इसमें ई की मात्रा होगी तो मतलब दी होगा या ये दी होगा। आगे ये में किसकी मात्रा है? ओ की, तो ये ओ तो अलग हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब होता तो ओ लगाते, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि अभी यहाँ ई की मात्रा बड़ी लिखी है छोटी, तो शब्द भंडार अगर आपका सही है, शब्दों के बारे में जानते हैं कि किस शब्द में कौन सी मात्रा लगती है, तो आप समझेंगे कि नदी शब्द के अंदर दी की मात्रा कैसे आती है? बड़ी। तो इसलिए सही कौन सा होगा? ये होगा, तो इसका लिखेंगे नदी प्लस और। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद हो गया है, ये भी लिख लो। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि जो यण स्वर संधि है उसका जो पहला नियम ये कहता है कि प्लस के पहले ई या बड़ी की मात्रा है, उसके बाद में असमान स्वर आए तब आपको उसका आधा यह बढ़ाना है। बड़ी की मात्रा भी हो सकती है, छोटी की मात्रा भी हो सकती है, लेकिन हमेशा बनेगा क्या? आधा यह बनेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो यण स्वर संधि है उसका दूसरा नियम क्या है, उसके बहुत सारे उदाहरण करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके।